ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं हमारा मेलचिम का अकाउंट। आज हम लोग जो चीज़ें देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि कैसे हम एक ऑटोमेशन जो सिस्टम है उसको स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेशन वाला जैसे कोई आपके वेबसाइट पे जाता है, आपके ईमेल को या वहाँ से आपको सब्सक्राइब करता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के बाद आप भी तो कुछ सोच रहे होंगे ना कि इन रिवर्ट मुझे उसको कुछ करना चाहिए ताकि उसको लगे यस वी आर एक्टिव एंड वी आर गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज एंड ऑल, जिसके लिए आप मुझे फॉलो कर रहे हो, राइट। तो हम वो चीज़ें भी देखेंगे इसमें। तो वो चीज़ें होंगी कैसे, ऑटोमेशन को बनाएंगे कैसे, ऑटोमेशन सिस्टम के लिए किन किन स्टेप्स को बीच बीच में लगाने होते हैं, कैसे लगाने होते हैं, वो हम चीज़ों को देखेंगे एक बार। ऑटोमेशन आपको पता है कि सीधा आपके डैशबोर्ड में यहाँ ऑटोमेशन का सिस्टम दिख जाता है। अगर मैं यहाँ पे नीचे आपको लेके जाऊँ ऑटोमेशन के अंदर, यू सी ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेशन के अंदर जो ओवरव्यू यहाँ पे आपको ये कुछ ड्राफ्ट वगैरह पड़े हुए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नीचे यहाँ लिखा है पॉपुलर प्री बिल्ड जर्नीज। मतलब जर्नी का मतलब हो गया कि एक वो जो ऑटोमेशन का स्टेप्स है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसका डन। तो वो जर्नी को इन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला है कि ये एक जर्नी है ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल देखो छोटा सा एक मेल है, वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट्स। अगर आप कोई ऑटोमेशन सिस्टम बना रही है, प्री बिल्ड है, हम कस्टमाइज नहीं देख रहे हैं, हम प्री बिल्ड देख रहे हैं। वी कैन बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच एज वेल, बट अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे बने बनाए जो इनके बाय डिफ़ॉल्ट मेलचिम की तरफ से मिल रहे हैं, हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये सिंपल वाला ही दिखा देता हूँ। जैसे ये है वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट्स। अगर हमें सिर्फ जो भी हमारे पास नए सब्सक्राइबर्स आएंगे उनके लिए अगर हम कोई लगाना चाहते हैं तो क्या लगाएंगे, इफ़ यू क्लिक ऑन इट, उसका एक ऑटोमेशन इन्होंने ऑलरेडी बना रखा होगा ना, यू सी दिस, ठीक है। सबसे पहले आपका फॉर्म होगा। फॉर्म क्या है, जो भी फॉर्म आपने बना रखा है, जो भी फॉर्म आपने लगा रखा है, उस फॉर्म को लेकर जो भी आपको सब्सक्राइब करेगा तो वो है, ये पहला स्टेप है आपका कि कोई आपके फॉर्म को क्लिक करे और उसको सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद दिस इज द नेक्स्ट, सेंड एन ईमेल, वेलकम ईमेल। कोई आपको क्या कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है। सब्सक्राइब करने के बाद मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि पूरा दिखाई दे, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। ये आपको आई थिंक विजिबल हो रहा होगा अब, दोनों चीज़ें एक साथ। तो यहाँ देखो कॉन्टैक्ट साइनअप, पहले वो हमें साइनअप करेगा, साइनअप करने का मतलब वो सब्सक्राइब करेगा। एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो तुरंत उसको क्या चला जाएगा, एक ईमेल जो है हमारी तरफ से चला जाएगा, एंड दिस इज़ व्हाट द सेक्शन इज़ फॉर मेल, ठीक है। उसको हमारा मेल चला गया। अब उसको जैसे हमारा मेल चला जाएगा तो वो समझ जाएगा कि यस वी आर कनेक्टेड नाउ, एंड आफ्टर दैट दिस विल एग्जिट। मतलब वो जो कनेक्टिविटी, वो जो जर्नी है वो हो जाएगी ख़त्म। यहाँ से जर्नी हमारी हो जाती है ख़त्म, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ बोलो। फिर वो जो बंगाली चल रही थी, हाँ गलती से एक गलत ऐड शायद सेलेक्ट हो गया उनसे। कौन से वाले का? ये बरखा वाली ऐड चलाई थी ना, हाँ इसमें हमने ऐसे करके निकाले थे प्राइमरी टेक्स्ट, तो गलती से वो डेंटल वाले की जगह टूथपेस्ट वाला सेलेक्ट हो गया था, ये वाला। अच्छा। वो रिव्यू करा नहीं है, सेलेक्ट करो आप पब्लिश कर दो, तो उसका मैसेज आ गया कि ये वाला पब्लिश हो गया, ऐसे कर दिया। तो वही महीने रात को तो बात संभाल ली थी, बात सुबह सुबह फिर प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन दोबारा लिख के डाल दी है। डाल दिए। तो बोला कि आप एक बार रिव्यू कर लेना और नेक्स्ट टाइम से आप थोड़ा सा रिव्यू करके देख लेना, कभी भी चले उससे पहले एक जो बेस बनता है ना, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर वो आपको दिखाया जाए, आपसे प्रूफ चाहिए फिर, तो उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, ये है ऐसे करके ना। ठीक है, ठीक है, देख लेंगे इसको। मैंने आपको एक सैम्पल भेजा था ग्रुप में, याद है? हाँ हाँ वो वाला सैम्पल फॉलो करना। वो वाला सैम्पल। एक एक प्राइमरी टेक्स्ट, ऑडियंस, बजट, किस टाइप का ऐड है, लोकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें उस शीट में मुझे दिखा देना पहला। वो दूसरा जब ऐड बन जाएगा तो फिर मैं उसके उस शीट के थ्रू ऐड देख लूँगा। लेकिन ये अभी चलानी है, ये चलानी है ना? हाँ। तो इसका ये है, ये प्राइमरी टेक्स्ट है, तो चलो अभी बना दो इसको, ठीक है। डाल दिया है सर, डाल दिया है। बस पब्लिक आपको देखना है, बस एक बार रिव्यू करना है, बस ये देख लेना, बाकी सब तो ओके कर दिया इसमें मैंने। कल फ़ोन आया उनका मेरे को रात में कि भैया यार ऐसा हो गया है, मैंने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत होगी। मैंने कहा ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा भाई, उसको बोलना फिर तू पे मत कर, हफ्ते भर के लिए मैं पे कर दूँगा, उसके 2000 रुपये और बता। कितने कट गए उसके पैसे? 500 रुपये कटे हैं। अच्छा, तो मैंने कहा भाई उसको बोल दे अगर ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता है, देखो क्लाइंट है, क्लाइंट हो, पैसे वैसे वाली बात अलग होती है। गलत हमने गलती करी है तो
नॉर्मली उसको उस तरीके से देखेंगे या कुछ बहाने मारने पड़ेंगे? नहीं, वो बहाने तो मारे थे, महीने चक्के हमारे। चलो ठीक है, मैं देख लूँगा इसको, बट अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद देखते हैं, ठीक है? मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो वो नहीं करना है। हम्म? ये प्राइमरी टेक्स्ट इसमें इमोजी मेरे डालो कुछ। ये टीथ को लेकर ये ना सारा? हाँ जी सर। हाँ ठीक है। और क्या है ऊपर? टेक्स्ट वगैरह सब पढ़ लिया ना आपने? मैंने पढ़ लिया जैसे नो मोर कैविटीज, प्रिवेंट डेंटल इश्यूज, प्राइमरी टेक्स्ट नीचे। और देखो इसने बस टेक्स्ट ही पढ़ा था या और भी कुछ था हमारा? और मुश्किल ऑडियंस तो नहीं था ना गलत? नहीं नहीं सर, ऑडियंस तो ओके है अपनी। और व्हाट्सएप लीड से तो ऑडियंस उसमें ब्रॉड ही चल रहा है हमारा जो चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कर दो, पब्लिश कर दो इसको। इसमें इमोजी डाल दूँ तो? इमोजी कहाँ पे? ये प्राइमरी हेडलाइन में। हेडलाइन में नहीं डालना इमोजी, सिर्फ प्राइमरी में डाल सकते हो और कहीं नहीं डालना। ओके गाइस, तो यहाँ आप लोगों ने देखा ना, ये इस तरीके से होता है हमारा कॉन्टैक्ट साइन अप फॉर्म। हम लोग नॉर्मली कोई अगर हमें साइन अप करता है तो साइन अप करने के बाद हम उनको क्या करते हैं, एक वेलकम। तो ये एक सेक्शन के लिए हो गया, मतलब इतने के बाद खत्म। और भी ऐसे हमारे पास बहुत सारे बिल्ड ऑलरेडी बने रखे हैं। मैं इनको थोड़ा सा और एग्जाम्पल के लिए आपको और भी दिखाता हूँ। जैसे ये ईमेल टैग कस्टमर्स, सेलिब्रेट कस्टमर्स बर्थडे का भी है, ठीक है? फाइंड न्यू कॉन्टैक्ट्स ऑन फेसबुक लीड्स, और देख लेते हैं नीचे कुछ बड़े हमें मिल जाए। कस्टमर रिपीट, यहाँ पे एक बार इस वाले को देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ भी थोड़ा सा हमारा देखो ये लेंदी है, ये प्रोसेस देख रहे हो आप, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। अब ये वाला देखो हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्या है, ठीक है? यूज़ दिस जर्नी में क्लिक करके थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा हमें। तो ये देखो, ये आप देख रहे हो कि ये पूरा सेटअप वाला सेक्शन है। सबसे पहले क्या है, वही पहला ऑप्शन तो हमारा वही रहता है कि लोग हमें क्या कर रहे हैं, हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट ओनली कि वो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं व्हाट्सएप। और ये थोड़ा प्रोडक्ट टाइप को लेकर हो गया। तो यहाँ पे जब वो फर्स्ट टाइम या कोई प्रोडक्ट बाय करेगा, सपोज करो ये बाय को लेकर है, सब्सक्राइब की जगह बाय वाला सेक्शन यहाँ पे डला हुआ है। अगर वो एक प्रोडक्ट को बाय करता है तो बाय करने के बाद हमने कंडीशन लगाया है, एंड द कंडीशन इज़ कि 1 दिन का डिले करेंगे, और डिले करने के बाद हम उसको एक मेल भेजेंगे, पोस्ट परचेज थैंक यू ईमेल। मतलब 1 दिन बाद उसको एक मेल जाएगा और उसमें हम उसको, क्योंकि डिले भी रीज़न है पीछे, डिले करने का क्या रीज़न होता है कि भाई उसने परचेज तो कर लिया, लेकिन परचेज करने के बाद प्रोडक्ट यहाँ से डिस्पैच होता है, फिर डिलीवर होता है। तो हो सकता है इनकी प्रोडक्ट 1 दिन में डिलीवर हो रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने ये बना के रखा है, जो एक जर्नी है वो बना दिया है इन्होंने। आप चाहें तो 2 की जगह 3 दिन कर सकते हैं, 3 की जगह 4 दिन, या इंस्टेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हमने एक इनको थैंक यू मेल भेज दिया, फिर 1 दिन का डिले किया, उसके बाद हमने एक इनको दोबारा एक मेल भेजा, टूल नंबर ऑफ ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ जो ऑर्डर है वो 1 से ज़्यादा हो, अगर यस है तो यहाँ पे इनका जो उन्होंने ऑप्शन दिया है कि भाई उनको हम क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। यहाँ से इनका एग्जिट हो जाएगा, मतलब ख़त्म, जर्नी जो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इफ़ इट इज़ लेस देन, मतलब ग्रेटर देन 1, 1 से अगर ज़्यादा है तो। लेकिन अगर वो 1 है, कंडीशन इफ़ इट इज़ 1, तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर उसके एक तरीके से आंसर नो है उस केस में, तो हम उसको एक और मेल भेजेंगे, क्रिएट एन ईमेल। हम इसको एक और मेल भेजेंगे और वो मेल उसके अगेन इनबॉक्स में जाएगा। एक बात हो रही है, और एक मेल भेजने के बाद हम हो सकता है इसको आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद ये एग्जिट हो जाएगा। तो ये कंडीशन है, देखो इस तरीके से हम अलग अलग सेक्शंस, मतलब एक जर्नी जो है वो बिल्ड करते हैं पर्टिकुलरली अपने क्लाइंट को लेकर। ये समझ में आ रहा है कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ? Are you there? Am I audible? आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आप लोग कुछ कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके, तो यहाँ पे कुछ डाउट है आप लोग को जो मैंने ऑटोमेशन का जर्नी बताया आप लोग को? इज देयर एनी डाउट? नो सर। ऑलराइट, तो देखो ये तो था जर्नी जो ऑलरेडी प्री बिल्ड है, बने बनाए हैं। ये तो मैं आपको बना बनाया दिखा रहा था।
हालांकि आप इसमें भी एडिट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था ना कि ये 1 डे डिले है, इफ़ यू वांट टू मेक इट 2 days, ठीक है, यू कैन क्लिक, यू कैन मेक इट 2 days। यहाँ पे और भी ऑप्शन है आपके पास, आवरली, वीक्स, जो भी आप रखना चाहें, 2, एंड देन यू सेव इट, देन दिस विल बी 2 आउट ऑफ 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये ईमेल है, तो ईमेल भी हमें डालना पड़ता है। अब इफ़ यू क्लिक ऑन इट तो यू विल सी कि यहाँ पे आपको पूरा एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। वो टेम्पलेट जो आप भेजना चाहते हैं, इसके ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शन आते हैं, फ्रॉम कौन सी ईमेल आईडी से आपका जाएगा, सब्जेक्ट आप क्या रखना चाहते हो, थैंक यू फॉर परचेज, उसके नीचे आप क्या टेक्स्ट रखना चाहते हो, वो शेड्यूल मतलब कब आप उसको उनको भेजना चाहते हो, एवरी डे एज सुन एज पॉसिबल, हर दिन आप उसको भेजना चाहते हो, ठीक है। एडिट करके आप इसको चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो। और उसके बाद ये ट्रैकिंग है आपका, जो आप ट्रैकिंग रखते हो उसके लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें, इसके बाद आपको आता है आपका डिज़ाइन, कि आपको क्या डिज़ाइन भेजे हो, मेल आप उसको क्या भेजने वाले हो, दैट मेल यू डिज़ाइन। और उसके बाद वो मेल आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। फॉर नाउ इट इज़ नॉट सेलेक्टेड, सो विल गो एंड सेलेक्ट वन टेम्पलेट। इफ़ यू क्लिक ऑन टेम्पलेट, यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू। टेम्पलेट में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वो है जो कुछ हमने बना रखा होगा या हमारे कुछ पुराने पड़े होंगे, हम वो यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर, ये मेरा एक टेम्पलेट है, सपोज करो ये वाला, ये अप्लाई करते हैं इसको मैं, यहाँ पे पहले से बना हुआ है, ये देखो लोगो को डली हुई है, ये कुछ इमेज डाला हुआ है, ये टेक्स्ट वगैरह हम मान के चलो कुछ चेंज कर देते हैं। अगर हम ये चेंज नहीं करेंगे तो हो सकता है ये हमें कुछ इश्यू दिखाए, ठीक है। तो चलो मैं कहता हूँ होम, यहाँ कर देते हैं बाय नाउ, यहाँ हम डाल दिया ऐसे बाय नाउ, और इसको मान के चलो हम कर देते हैं सेंटर में, यहाँ कर दिया हमने सेंटर में। और इसको भी टेक्स्ट को भी चेंज करना पड़ेगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इश्यूज़ वगैरह दिखाता है। अगर हमारी चीज़ें गलत हो तो क्या चीज़ें हैं, जैसे ये बटन वगैरह देखो, ये आइकन, सोशल आइकन तो लगे, लेकिन हमने इसकी चीज़ें अंदर से चेंज नहीं करी है। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, वी फाउंड 2 एरर दैट नीड योर अटेंशन, ठीक है। और वो क्या है, तो यहाँ पे रिजॉल्व एरर पे आप क्लिक करोगे, या तो आप यहाँ पे नॉर्मल आप देखोगे तो यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा, दिस इज यू कैन डिफाइन योर लेआउट और ईमेल give your content as a place to live live by adding rearranging and deleting content blocks। यहाँ इसका मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यू सी these text आर बाय डिफॉल्ट गिवन हियर, राइट, यू हैव टू चेंज इट, आपको इसको अपने आप से करना पड़ेगा। दूसरा था उसमें बटन, शो यू अगेन, तो आपको दिखेगा दूसरा वाला बटन है, बटन में भी हमने कोई टेक्स्ट ऐड नहीं किया है, हो सकता है लिंक भी ना किया हो, तो फिलहाल टेक्स्ट नहीं किया है, तो वी विल हैव टू फिक्स इट। अगर हम उसको फिक्स नहीं करेंगे तो दिस एरर विल शो अस अगेन एंड अगेन। क्या हाँ ले गया हमें, टेम्पलेट को इसने उठा तो लिया है, बट ये याद रखिएगा कि इसमें ये जाएगा नहीं। जैसे यहाँ पर है, ये हमें डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, अगर हम ये डिटेल फिल नहीं करेंगे तो हमें ये सेक्शन में डिलीट करना पड़ेगा। जैसे हमें डाला नहीं है, तो हो सकता है कि ये मुझे दिक्कत कर दे, मेरे चीज़ को ओपन करने में दिक्कत कर दे, या वो मेल जाए ना, या मुझे ब्लॉक कर दे स्पैम समझ के, एनीथिंग कैन बी हैपन। तो हमें वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार एडिट विद ईमेल कंटेंट कर लेते हैं और इसको दोबारा देख लेते हैं। चलो टेम्पलेट ले लिया इसने, हमें जर्नी में ले आया बार बार ये, ठीक है। बट वी विल हैव टू चेंज दिस टेक्स्ट, ठीक है, ये हमें चेंज करना है। यहाँ पे सेव एंड रिटर्न टू जर्नी आ रहा है, एक बार देखते हैं क्या वो मैं लेके जा रहा है फिर से। अगर ले जा रहा होगा तो चले जाएंगे, कोई नहीं, बाद में देख लेंगे इसको। ये हमें जर्नी में आई थिंक लेके जा रहा है, यस, है ना। तो यहाँ पे हम ये वापस ले आए, तो हम ऐसे को ऐड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड टेम्पलेट, कंडीशंस हम ऐसे लगाते हैं। और देखो ये ऑप्शंस है हमारे पास,
ये जो मैंने बोला आपको इफ़ एंड एल्स वाला, तो ये इफ़ एंड एल्स वाला यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। स्प्लिट पाथ मतलब आपको 2 पाथ में डिवाइड करना है इसको, ये तो इफ़ वाला हो गया। लेकिन अगर आप स्प्लिट करना चाहो, अगर आप चाहो कि भाई मैं कोई अगर सब्सक्राइब करे तो सब्सक्राइब करते ही 2 ऑप्शंस उसके पास होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ से स्प्लिट कर दोगे और उसमें कंडीशन डाल दोगे कि पहले में क्या कंडीशन, दूसरे में क्या कंडीशन, ठीक है। वेट फॉर ट्रिगर, यहाँ आप ट्रिगर के लिए वेट करते हो। तीसरा ऑप्शन ये, मान के चलो कि किसी का जन्मदिन है, ठीक है, उसने अपना डेटा तो आपको दे दिया, लेकिन यू विल हैव टू वेट फॉर हिज और हर बर्थडे। तो जब उसका बर्थडे आने वाला होगा उससे पहले आप उनको विश करना चाहो या सेम डे विश करना चाहो, तो उसके हिसाब से आप इस ट्रिगर को लगाते हो। वेट फॉर ट्रिगर तभी आ रहा है कि उस दिन से पहले ही नहीं होगा वो ट्रिगर, वो उस दिन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। टाइम डिले का मतलब यही है, जो ये डिले लगा रहे हैं ये वो है, ये डिलेज वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सेक्शंस का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने एक जो जर्नी है उसको हम बिल्ड कर सके, बना सके, ठीक है। तो ये है ऑटोमेशन का एक पूरा का पूरा। बट इसके अलावा मैं आपको थोड़ा कस्टम का भी दिखा देता हूँ। ये तो क्या है था, प्री बिल्ड हमने देखा, अभी तक हमने देखा कि पहले से बने बनाए चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। बट इफ़ आई वांट टू शो यू फ्रॉम द स्क्रैच, सो बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, इफ़ यू जस्ट क्लिक ऑन इट, तो आपको क्या आएगा, एक नेम आएगा सबसे पहले कि भाई किस चीज़ को लेकर। तो मान के चलो कि मैं एक जर्नी बनाना चाहता हूँ जिसमें क्या होगा कि मैं सामने वाले को जब भी वो सब्सक्राइब करे तो तुरंत उसको एक मेल चला जाए और एक दिन बाद उसको रिलेटेड ईमेल एक और चला जाए। तो मैं 2 चीज़ें ऐसे सेटअप करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूंगा न्यू कमर्स या सब्सक्राइबर्स, जो भी आप रखना चाहो नाम, तो न्यू कमर्स कर दिया मैंने और यहाँ से कर देना स्टार्ट बिल्डिंग। ये नेम है हमारे जर्नी का, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंट हमारा ये पूछ रहा है, स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट हम चूज़ कर लेते हैं साइन अप फॉर ईमेल। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टार्ट हो, जैसे वो साइन अप करेगा वहाँ से वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं अभी फ़िलहाल ये वाला रखता हूँ साइन अप को लेकर, ठीक है। साइन अप है, यहाँ पे सेंड मोर रिलेवेंट कंटेंट, ये टैग एडिट करके ये वाला सेक्शन है। ये अबैंडन कार्ड, मतलब अगर कोई अबैंडन करता है या किसी का बर्थडे आने वाला, वो वाली इस चीज़ को लेकर आप साइन अप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप यहाँ से रख सकते हैं। सेंड एन ईमेल को लेकर आप रखना चाहते हैं वो है, बट फिलहाल हम साइन अप पे रखते हैं क्योंकि कोई हमें साइन अप कर रहा है। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन इट, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इंक्लूड इम्पोर्टेड टेम्पलेट्स का मतलब, कॉन्टैक्ट्स का मतलब क्या है कि नॉर्मली सपोज करो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स इसमें ऐड हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनको भी, अगर वो फर्स्ट टाइम है और उनको भी आप कहीं ना कहीं इसके थ्रू रीच करना चाहते हो या ये जर्नी उनके लिए भी हो, ये आप चाहते हैं, तो आप इसको इंक्लूड करोगे, इंक्लूड इम्पोर्टेड कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि क्या है कि हमने कुछ कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे इम्पोर्ट करके रखा है। सपोज करो क्योंकि कुछ है जो सब्सक्राइब कर रहे हैं तब आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो डेटा होगा जो आपके पास पहले से रखे हैं और उसको आपने अपने इस मेल चिम के अंदर इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट मतलब डाला है, ठीक है। अब उन डेटा को भी कहीं ना कहीं आप चाहोगे कि मैं क्या करूं, जब एक फॉर्म बना रहा हूं, एक जर्नी जो बना रहा हूं, उस जर्नी में ये लोग भी इंक्लूड हो, तो आप इसको इंक्लूड कर देंगे। नहीं चाहते हैं तो नहीं करेंगे, मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ से कर दूंगा सेव स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट सेव हो गया। तो जितने भी डेटा मेरे पास यहाँ पे आएगा या जो भी मैं इंपोर्ट करूँगा वो भी मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम साइनअप्स होंगे, तो उन सबको भी मेरा ये एक जो मेल है वो चला जाएगा, जर्नी वाला जो मेल है वो चला जाएगा। अब देखो क्या है, मान के चलो किसी ने साइन अप किया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सपोज किसी ने साइन अप किया, अब क्या अगला स्टेप क्या रखूँगा मैं, अगला स्टेप मैं उनको एक वेलकम ईमेल भेजना चाहूँगा। तो वेलकम ईमेल के लिए देखो यहाँ पे एक्शंस आप देख पा रहे हो, सेंड ईमेल। तो आप इसको उठा के यहाँ पे या तो डाल दो या तो आप क्लिक करके भी यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हो। सी, तो जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूँ, यू सी कि ये आ गया क्रिएट एन ईमेल का ऑप्शन, मतलब इसको करते ही उसको इनको एक मेल जाएगा, ये मेल। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेटिंग्स के लिए। अब मैं कौन सी ईमेल आईडी से भेजना चाहता हूँ वो आप यहाँ से आप देखोगे। द ईमेल एड्रेस वुड बी फील्ड में आपका ये होगा देयर फील्ड एड्रेस एंड द ईमेल एड्रेस विल बी दिस विल बी योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। आपका फील्ड एड्रेस क्या रखना चाहते हैं, फर्स्ट नेम, देयर लास्ट नेम, जो भी आप उसको रखना चाहें उसके लिए है, जिसको मिल जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलरली उसके नाम से उसको मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। सो देयर ईमेल एड्रेस के ऊपर रखना चाहिए वो, देयर फर्स्ट नेम के ऊपर रखना चाहें वो, देयर लास्ट नेम के ऊपर रखना चाहें वो, या जो आपको ठीक लगे। तो ईमेल एड्रेस आप रखेंगे तो ईमेल एड्रेस। फ्रॉम नेम क्या हमारे तरफ से क्या नाम जाएगा, तो भाई हमारी तरफ से तो यही नाम जाएगा क्योंकि हमारा यही नाम है। इसके अलावा
आप कौन सी ईमेल आईडी से उसको भेजना चाह रहे हैं, वो ईमेल आईडी, एंड देन यू सेव इट। ठीक है, उसके बाद सेकंड है सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट यू वांट टू सेट। तो हमने बोला यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू द मनसेर ब्लॉग, ऐसे करके मान के चलो हमने डाल दिया ये सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन के नीचे अगर कुछ लिखना चाहते हो तो वो वी प्रोवाइड रिसर्च डेटा ऑन डिजिटल मार्केटिंग, मान के चलो मैंने ऐसे लिख दिया, आप और भी चाहें तो लिख सकते हैं। दिस इज द स्निपेट विल अपीयर इनबॉक्स आफ्टर द सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन के बाद ये दिखाई देता है। आपने देखा होगा, अगर नॉर्मली मैं एक मेल आपको ओपन करके दिखाऊं, लेट मी जस्ट शो यू, ये आ गया मेल, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। एक सब्जेक्ट लाइन दिखता है और सब्जेक्ट लाइन के नीचे आपको एक लाइन दिखती है, वो लाइन क्या होगी, हम वो यहाँ पे लिख रहे थे। जैसे आपका नॉर्मली सब्जेक्ट लाइन क्या होता है, ये सब्जेक्ट लाइन आपका मान चलिए ये है, ठीक है। तो उसके बाद एक जो लाइन दिखेगी आपको, हालांकि यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा है, बट दिस विद द लाइन जो आपको वहाँ दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका दिखता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप लिख रहे हो आफ्टर द सब्जेक्ट लाइन जो दिखेगा। तो मान चलो यहाँ मैंने डाल दिया और ये हमने कर दिया इसको सेव, तो ये हमने कर दिया सेव। अब इसके बाद आता है शेड्यूल। अगर आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। देखो क्या है, शेड्यूल एवरी डे एज सुन एज पॉसिबल, मतलब आप हर दिन उसको ये मेल क्या करना चाहते हो, भेजना चाहते हो। ठीक है, भेजेंगे तो एक ही बार, लेकिन किसी दिन भी आए, किसी दिन आज भी आएगा तो भी मैं उसको मेल करूँगा, कल भी अगर कोई सब्सक्राइब कर रहा है तो भी करूँगा, परसों कोई सब्सक्राइब कर रहा है तो भी करूँगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं कोई ऐसा डे है जो नहीं चाहता, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं कि भाई मैं सिर्फ पर्टिकुलरली ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को ही जो है रिप्लाई या आप मेल का जो है मेल का मेरा जो भी कोई सब्सक्राइब कर रहा है उसको रिवर्ट में मेल जाए, तो उसके लिए कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं एवरी डे को ही रखता हूँ, क्यों, क्योंकि एवरी डे करना है, ट्रैकिंग का रख देंगे। इसके बाद अगेन यू गेट द टेम्पलेट ऑप्शन, जो आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप अपना टेम्पलेट चूज़ कर लेते हैं, और जैसे मान के चलो कि मैं एक टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ। अगेन जो भी हमने देखा कि किस तरीके से हमने टेम्पलेट चूज़ किया था, एंड देन विल चूज द टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे ये लोड हो जाए। अगेन वी हैव टेम्पलेट्स हियर। ठीक है, अलग अलग टेम्पलेट देखो यहाँ पड़ा है, तो चलो मैं ये वाला अप्लाई कर देता हूँ टेम्पलेट। दिस इज द टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख लिख के डाली हुई हैं। ऑलराइट, तो यहाँ सेव कर देते हैं इसको। अब हम इसको सेव करते हैं, ये हमारा ऐड हो जाएगा, हमारा जो जर्नी है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली जो फर्स्ट मेल क्या शूट होगा वो हमने कर लिया डिसाइड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेल डिसाइड होगा कि क्या होने वाला है। ठीक, इसके बाद मान के चलो कि यू वांट टू सेंड अनदर मेल आफ्टर फ्यू डेज। अब आफ्टर फ्यू डेज यू वांट टू सेंड अनदर मेल, तो यहाँ क्या करोगे इस केस में, यू विल पुट टाइम डिले। तो यहाँ यू ड्रैग एंड ड्रॉप टाइम डिले, एंड दिस विल बी डिले फॉर हाउ मेनी डेज, वीक और व्हाट। तो इफ यू वांट टू पुट days, then you can put days. You want to put days, number of days, the number of days are 3. ठीक है, और कर देते हैं इसको सेव। सो आफ्टर 3 days you want to send mail again। ठीक है, तो उस केस में आप उनको दोबारा एक मेल ऐड कर दोगे, ऐसे करके आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ योर मेल अगेन यू हैव एडेड, एंड दिस टाइम अगेन यू विल राइट योर सब्जेक्ट लाइन, आप कैसे उसको भेजना चाहते हो। ठीक है, और जो ईमेल एड्रेस है उसके अंदर जो भी चीज़ें आपको डालनी होती है। तो यू विल पुट ऑल दीज इंफॉर्मेशन फॉर दिस सेक्शन एज वेल, एंड देन दिस विल बी डन। ठीक है, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिक एग्जिट तो दिखाई रहा है, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हो बीच में कुछ, आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला था एल्स वाला या स्प्लिट वाला। सी स्प्लिट वाला कैसे काम करता है, इस तरीके से आपने डाला ये, यहाँ पे परसेंटेज स्प्लिट आपका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप परसेंटेज बेस पे कैसे इसको स्प्लिट कर रहे हो। आपका रेंडमली स्प्लिट कॉन्टैक्ट बाय परसेंटेज, तो यहाँ पे आपका ये परसेंटेज के हिसाब से ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्प्लिट होगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू विल नीड टू अपग्रेड टू एक्टिवेट कस्टमर्स जर्नी। द एसेंशियल प्लान इंक्लूड्स 4 जर्नी पॉइंट्स एंड अ स्टैंडर्ड प्लान इंक्लूड्स 100 जर्नी पॉइंट्स।
मतलब हमारा जो प्लान है उसमें हम 4 ही जो जर्नी है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई स्टैंडर्ड प्लान परचेज करते हो तो उसमें 100 अप टू 100 जो ये स्टेप्स हैं वो आप लगा सकते हो। तो इन दैट केस इसलिए बोल रहे हैं अपग्रेड टू कंटिन्यू। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, वी कैन डिलीट दैट। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया और ये हमने इसको 3 ही यहाँ पे रखा है अभी फिलहाल। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो और आप ऐड करना चाहते हो, जैसे आपने वेट फॉर ट्रिगर का मतलब जैसे मैं बोल रहा था आपको, वो आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड विद दिस, ड्रॉप नहीं हुआ, यहाँ दोबारा कर देते हैं। विद दिस यू हैव द ऑप्शन बर्थडे सिलेक्शन, आप इसको बर्थडे सेलेक्ट कर लेते हो और आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने दिन पहले, उसके बर्थडे के कितने दिन पहले आप उसको करना चाहते हो, जैसे मान के चलो 1 दिन पहले, तो 1 दिन पहले आप इसको डाल सकते हो। सेट टाइम लिमिट, आप टाइम लिमिट सेट करना चाहो, ये आपका बर्थडे है क्योंकि आप बर्थडे के डेट पे इसको करना चाहते हो, राइट। तो बर्थडे का डेट ऑलरेडी जो उसने डाला होगा उसके हिसाब से वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको पिक कर लेगा, या आप इसमें कुछ जैसे इफ़ कॉन्टैक्ट डजंट मीट द कंडीशन विद इन दिस टाइम लाइन दे विल मूव टू द नेक्स्ट टच पॉइंट। तो अगर हमारा जो हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, कंडीशन डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर वो अगर मीट नहीं कर पाता है, कंडीशन मैच नहीं करता है, तो हम थोड़ा और उसको डिले कर देते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि भाई अब इस डेट पे नहीं हुआ तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, उस तारीख को हम उसको दोबारा से करेंगे। तो हम वहाँ पर डाल दें कि भाई 1 घंटे का डिले के बाद हम दोबारा कर दें, या कुछ डेज बाद, उस डेज के कुछ दिनों बाद, या उस डेज के कुछ हफ्तों बाद, तो हम वो चीज़ यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो उसको हम अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे करके आप इस सेक्शन को चूज़ कर सकते हैं, डेट लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से ऐसे करके पूरा का पूरा जो जर्नी है वो बनाते हैं। नाउ आई वांट यू, बिकॉज आपके जो ईमेल है वो काम कर रहे हैं, तो आपको अभी एक एक करके एक जर्नी वाला बनाना है, नॉर्मल सिर्फ एक ही बनाना है। वो ये कि आप सबसे पहले एक साइनअप वाला डन करेंगे, उसके नीचे आपको बस एक लगाना है क्विक ईमेल, वेलकम ईमेल भेजने वाला विद टाइम पीरियड, आपको डन करके लगाना है और फिर खुद से टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी आप लोगों को करनी है। तो चलो आप लोग निकालो अपना वाला मेलचिम और उसमें स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रिकॉर्डिंग जो यहाँ से बंद कर देता हूँ।